अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीलॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज के इस प्यारे से वीलॉग में जो है मैंने आप लोगों के साथ अपनी तहज्जुद रूटीन से लेकर नमाज इशा तक जो कुछ मैंने किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने आज के वीलॉग को जो है स्किप नहीं करना। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली है मेरी प्यारियों। आप लोगों के प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जितनी प्यारियाँ व्लॉग्स को पसंद कर रही हैं और इतनी दुआएं दे रही हैं, आकर अपना टाइम निकाल कर इस व्लॉग को वॉच करती हैं और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जो है हम तक ड्रॉप कर रही हैं। अल्लाह ताला बहुत 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 सारी खुशियाँ दे। अल्लाह पाक ईमान में रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्यारियों सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और मैं आप लोगों के साथ ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग शेयर करती रहूँ। और आज के व्लॉग को मेरी प्यारी यहीं से करते हैं हम शुरू। तो मेरी प्यारी यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं नमाज तहज्जुद की तैयारी कर रही थी, अपनी नमाज चादर को जानी नमाज को प्रिपेयर कर रही थी। और बहुत अच्छा लगता है मेरी प्यारी, और रात का जो वक्त होता है ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में जो है इतनी प्लेजेंट नाइट्स होती हैं कि आपको बाकायदा महसूस हो रहा होता है कि हाँ कोई पावर है, कोई एनर्जी आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो आप तहज्जुद के वक्त में आप मांगेंगे आपको मिलेगा। प्यारियों, मैंने जो है नमाज तहज्जुद अदा की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। आजकल जैसे रमज़ानुल मुबारक की रातें हैं तो मैं तहज्जुद के वक्त में जो मेरी प्यारी सलातुत तस्बीह भी पढ़ रही हूँ, वैसे मैं मगरिब के वक्त में भी पढ़ती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला बस कबूल करे। और बताने का मकसद इसलिए है कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमारे से शेयर करें कि आप जो है किस तरह से इबादत करती हैं। अच्छा मेरी प्यारियों, तहज्जुद मैंने पढ़ ली थी, सहरी कंप्लीट हो चुकी थी, जो कि मैंने पहले व्लॉग में आप लोगों से शेयर भी किया था क्लिप। तो उसके बाद जो है मैं अल्लाह ताला के नाम जो है मेरी प्यारियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर रमज़ानुल मुबारक में मेरी कोशिश होती है कि मैं याद करूँ, पढ़ूँ, उनके बारे में समझूँ। और अल्लाह ताला के नामों में मेरी प्यारियों इतनी पावर है, इतनी एनर्जीज़ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप आज के रमज़ानुल मुबारक में जैसे कि मतलब आप लोग रात को जाग रहे होते हैं और आपको पता है कि आप मतलब उस तरह से इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं कहूँगी कि अल्लाह पाक के एक नाम को आप पिक करें, गूगल पर आप सर्च करें, उसके बारे में आप बयानात सुनें, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप लिखें, आप राइटिंग करना शुरू करें। देखिए मेरी प्यारियों, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन हम लोग जो है ना कहीं न कहीं इधर-उधर भटके हुए होते हैं और हम लोग को समझ नहीं आ रही होती हमने करना क्या है। बहरहाल मेरी प्यारियों, इसके बाद जो मैंने सूरह यासीन पढ़ी फजर की नमाज के बाद, और कुछ मैंने जो है कुरान पाक अपना पढ़ना था वो कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो पढ़ रही थी साथ-साथ। और फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रही थी। और जो भी मेरी प्यारियों डेली रूटीन में मैंने एक सोचा होता है कि आज अल्लाह ताला के इस नाम को जो है मैंने प्रॉपर्ली याद करना है और उस तरह से इस पर वर्क करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज होगी, इशराक पढ़ ली थी, फिर हसनैन को मैंने स्कूल के लिए जो है वो उठाना था क्योंकि हसनैन का तो लोजा नहीं था ना, तो हसनैन को मैंने जल्दी से उठाया और हसनैन का जो मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूँ, यहाँ पर मैं चाय बना रही थी हसनैन के लिए। और यहाँ पर मैंने उसके लिए जो टोस्ट तैयार कर लिए थे, एक पर मैंने जैम लगाया था और एक पर जो है मैंने बटर लगा लिया था। और इसी तरह से जब मैं उसको खिलाने की कोशिशों में लगी रहती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ भई, ये बच्चा मुझे बहुत तंग करता है, मम्मा मैं नहीं खा रहा, मुझे अच्छा इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि मेरी प्यारी मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो चलो अब आप हसनैन की ज़रा बातें सुनो कि हसनैन क्या कह रहे हैं। तो गाइस अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अब मैं गई, तो अब मैं स्कूल जाके तब मैं स्कूल जाके आगे व्लॉग बनाऊंगा। और अभी तो मैं बस स्कूल ही जा रहा हूँ, तो गाड़ी को चलाने में मुश्किल हो गई है क्योंकि इतने दिनों मैंने गाड़ी छोड़ी की हुई है। तो अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो बाकी का व्लॉग आगे मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन को जो है मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद जो है मेरी प्यारियों मुझे जो है घर के लिए कुछ सामान लेना था, जिसमें से मुझे जो है पालक चाहिए थी और कुछ फ्रूट वगैरह डेली का लेना था इफ्तार के लिए। तो वो मैं जो हूँ लेने के लिए ग्रीन वैली गई थी। और जब आपको पता है कि जाओ तो दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ख़त्म हुआ हुआ है, ये भी ख़त्म हुआ हुआ है। तो बस अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों को जो है बरकत से भरा हुआ रखे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। तो इसी तरह मेरी प्यारियों कोशिश होती है कि गुजरते गुजरते कुछ ना कुछ जो है मैं ले लूँ घर के लिए। और हसनैन के लिए मैंने ब्रोकली लेनी थी और थोड़ी सी मतलब ब्रोकली जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। और मुझे स्प्रिंग अनियन चाहिए था, यहाँ से मैंने ये लिया था। और बस फिर मेरी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है मैं घर आई थी और घर आकर जो है मैंने सेटिंग वगैरह करनी थी, कुछ अपनी चीज़ों को सेट करना था, ड्राइंग रूम जो है सेट कर रही थी, बर्तन वगैरह सारे जो है उनको सेट कर कर रख रही थी इफ्तार के लिए। क्योंकि मेरी प्यारी बात वही है कि जितनी क्रॉकरी हो, जितनी चीज़ें हो, रमज़ान के वक्त में दिल करता है कि बस मतलब सारी चीज़ें निकाल लें
और अच्छी से अच्छी चीज़ को जो है हम उस तरह से यूज़ करें। बस फिर मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जो है इफ्तार की तैयारी जो है अब मैं शुरू कर रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता ड्राइंग रूम वगैरह आकर मैंने सेट कर लिया था एक्वेरियम में जो मेरी प्यारियों मैं फ़िशेज़ को खाना वगैरह डाल रही थी। मुझे बहुत शौक है फ़िशेज़ का और मेरे से ज़्यादा जो है हसनैन को शौक है। तो ये आप लोग देख भी रहे होंगे काफ़ी सारी वीडियोज़ में फ़िशेज़ भी होती है। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे काफ़ी वीडियोज़ बनाकर भेजती रहती है क्योंकि उन्हें पता है कि किरत को ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। बस मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र है कि इस तरह से रमज़ान गुज़र है, पता ही नहीं चल रहा है। बस अल्लाह ताला हमारी इबादत को, दुआओं को कबूल करें और बेहतर से बेहतरीन तरीके से हम दुआएँ कर सकें, इबादत कर सकें। और इस व्लॉग में मैंने इसीलिए आप लोग के साथ-साथ शेयर भी किया क्योंकि काफ़ी सारी मेरी प्यारियाँ कही थी कि आप भी ज़रूर बताएँ कि आप जो इबादत कर रही हैं, दुआएँ माँगती हैं, ज़ाहिर है वो तो एक इंसान की अपनी-अपनी होती है, लेकिन जो भी है मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद मेरी प्यारी ज़ोहर का वक़्त हो गया था, फिर ज़ोहर के वक़्त में मैं कुरान पाक जो तर्जुमे के साथ पढ़ रही थी, मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ साथ-साथ। और कोशिश होती है कि तहज्जुद के वक़्त में भी थोड़ा-सा मतलब तर्जुमे के साथ मैं पढ़ सकूँ और ज़ोहर के वक़्त में भी पढ़ रही हूँ। तो साथ ये होता है मेरी प्यारियों आप लोगों को ना मतलब याद भी रहता है। तो बस फिर मेरी प्यारियों ये कुछ सामान जो है मैंने वहाँ से पिक किया था ग्रीन वैली से जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और जिसमें से मेरी प्यारियों कुछ ये था, कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया था आकर फ़ौरन से और कुछ जो है मैंने ये बास्केट वगैरह में सेट कर लिया था क्योंकि ये चीज़ें डेली रूटीन में चाहिए होती है तो मैं सामने ही रखती हूँ क्योंकि जल्दी-जल्दी जो है इंसान को मतलब जैसे हाथ में डाला तो बस पकड़ लिया और बस बना लिया। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी प्यारियों आप लोगों के घर में डेली जो है वो चीज़ें आती हैं, वीकली आती हैं, मंथली आती हैं, किस तरह से आप लोग जो है मैनेज करते हैं। और फिर मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है वक़्त हो गया था असर नमाज़ का और फिर मैंने मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ असर अदा की और हसनैन घर आ चुके थे, ठीक है? मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के हसनैन किधर रह गए? हसनैन को उधर ही छोड़ आई है। मेरी प्यारियों उसके बाद जो मैंने इफ्तार की तैयारी करनी शुरू की, मैंने क्रीम सैलेड बना लिया था और ये थोड़ा-सा पकौड़े वगैरह का सामान मैं रेडी कर रही थी। पकौड़ों में मिक्स पकौड़े होते हैं और फिर उसके साथ मेरी प्यारियों आलू वाले, बैंगन वाले और बस पता नहीं ये पकोड़े किसने फ़र्ज़ किए हैं रमज़ान में मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि चलो रोज़े तो फ़र्ज़ है लेकिन पकोड़े बनाना कहाँ का रूल है। अच्छा मेरी प्यारी ये जो रेसिपी आप लोग देख रही हैं मैं आप लोगों को व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बता रही हूँ। मेरी प्यारी मैंने 500 ग्राम जो चिकन लिया था जिसमें मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह है जो है वो ऐड कर दिए थे, सॉसेस भी ऐड कर दी थी। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड की थी, पिज़्ज़ा सॉस ऐड की थी, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस सारी याद कर रही हूँ जो-जो याद आ रही है वो मैंने ऐड की थी। नमक वगैरह जो भी है आप अपने उस तरह से टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और साथ मैंने थोड़ा-सा बटर लिया था जिसमें मैंने अनियन जो है चॉप करके उसको सौते किया था और साथ मेरी प्यारियों मैंने जो है अलग से अब प्रिपरेशन कर रही हूँ सॉस की। आप लोगों ने सबसे पहले मेरी प्यारियों थोड़ा-सा बटर लेना है, तकरीबन मैंने जो एक बार होती है उसमें से मतलब थोड़ी-सी बार कम की थी, बाकी मैंने उसमें ऐड कर दिया था और जो मैंने 2 जो आपको मैदा दिखाया हाँ, 2 आप कह रहे होगे क्या? तो 2 मेरी प्यारियों टेबल स्पून जो इसमें मैंने मैदा ऐड किया था और व्हाइट फ्लोर जिसको कहते हैं वो आप ऐड करें। उसमें मेरी प्यारियों मैंने 1 कप जो है उसमें ऑलमोस्ट दूध ऐड किया था और उसके बाद जो है इसको मेरी प्यारियों आपने जल्दी-जल्दी से ना इसको मतलब आपने इसको बीट करना है ताकि इसमें जो है ना लम्प्स ना बने। मेरे पास जो है वो बीटर मुझे मिल नहीं रहा था। आपको पता है जब काम का टाइम होता है तब हर चीज़ गुम हो जाती है। तो मैं जो जल्दी से इसी स्पून से मैं कर रही हूँ और ताकि मेरी प्यारियों लम्प्स ना बने इसको आपने जल्दी-जल्दी से इसको स्क्रैम्बल से इस तरह से करना है जिस तरह से हम एग को कर रहे होते हैं। आपने इस तरह से कर इसको अच्छे तरीके से जो है मैरिनेट मतलब उसको मिक्स होने देना है, मैरिनेट नहीं होने देना, मिक्स होने देना है ताकि मेरी प्यारियों इसमें कोई भी लम्प्स है, कुछ भी है तो वो आप लोग जो है उसमें डाइल्यूट हो जाए। अच्छा मेरी प्यारियों साथ जो है मैंने जो अनियन बटर में मैंने सौते किया था उसके बीच में जो है मैंने चिकन ऐड कर दिया है और चिकन में मेरी प्यारी जो स्पाइसेस मैंने आपको बताया वो आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं जो आपका दिल चाहे। और जब भी वही बात है काम के टाइम है कुछ चीज़ नहीं मिलती है, कोई स्पून नहीं मिलता है, कोई आपको कुछ भी चाहिए हो ना बस उस टाइम पर नहीं मिलता है। और बहरहाल मेरी प्यारियों आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोगों के साथ मैं ऐसी हूँ जैसी मैं घर में हूँ, कोई इसमें मुझे शशका कोई चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा मेरी प्यारियों साथ-साथ जो है हमारी व्हाइट सॉस जो है वो भी रेडी हो रही थी। आप देखें थिक होना स्टार्ट हो चुकी है और ये बड़े मज़े की मतलब वैसे भी ये सॉस जो है ना मैं अक्सर मैगी नूडल्स जब बनाती हूँ तो मैं नूडल्स बॉयल करती हूँ और ये सॉस बनाती हूँ उसमें ऐड करती हूँ तो वैसे भी ये बहुत मज़े की बनती है। अच्छा मेरी प्यारियों इस पॉइंट पर मैंने इसमें जो है पेपरिका ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किया था और हल्का सा व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर ऐड किया था। अगर आपके पास व्हाइट पेपर या ऑरिगेनो या कोई सा का नहीं है हर्ब तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो आपके घर में अवेलेबल है आप वो ऐड करें। आपके ऊपर डिपेंड करता है तुसी खाना है तुसी पकाना है, कोई टेंशन नहीं कोई मसला नहीं।
फिर मेरी प्यारियों मेरी सॉस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो थिक हो चुकी थी, तो यहाँ पर अब जो है मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा आप लोग चिली फ्लेक्स भी कर सकते हैं, वैसे अगर आप लोग चाहें तो ना भी करें, लेकिन मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं। होंगे घर में यार, सबके घर में होते हैं। अच्छा मैं बहुत परेशान भी हो रही होती हूँ कि जब कोई रेसिपी बता रही होती है, पता नहीं घर में होगी, मेरी प्यारियाँ परेशान ना हो जाएँ कि अब हमें मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन जो घर में हो ना अवेलेबल बस कर लिया करें, काम कर लिया करें, काम से नहीं भागना है, ठीक है? अच्छा मेरी प्यारी हमारी सॉस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े तरीके के साथ, मज़े के साथ, मज़े तरीके के साथ, मज़े के साथ भी अच्छा वही समझ जाओ देखो थिक हो गए, 1 मिनट में थिक हो गए। वाह जी वाह! क्या जादू है, कमाल है जी। अच्छा मेरी प्यारी उसके बाद जो है हमने सॉस को अच्छे से थिक कर लिया था और ये मेरी प्यारियों आप देखिए इसकी थिकनेस चेक करें। अच्छी सी थिकनेस इसमें आ चुकी है, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। ये आप देखिए मैं एक्चुअली जल्दी-जल्दी से इसको मिक्स कर रही थी कि नीचे ना लग जाए और बिल्कुल मेरी प्यारियों इस पॉइंट पर आपने अपने फ्लेम को लो कर लेना है, बिल्कुल लो क्योंकि मेरी प्यारियों अगर ये ज़रा-सी नीचे लग गई, आपके पैन के साथ ये चिपक गई, इसमें आपको स्मेल आ जानी है, ठीक है? आपकी ये जो देखें ये जिस तरह से मेरी कंसिस्टेंसी आप देख रही हैं, किस तरह से मतलब थिक हो चुकी है, आपको एक इतने ज़बरदस्त किस्म का अरोमा आएगा कि मेरी बहन ने मुझे घर से कॉल करके कहा था मेरी प्लेट मुझे भेज देना। मैंने आपसे कहा था ना मेरी घर के करीब एक बहन रहती है, तो उसको भी मैंने भेजा था और उसने कहा बहुत मज़े की इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करना, तो उनके कहने पर भी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा मेरी प्यारियों मैं एक मसाला टी भी बनाती हूँ, वैसे मैंने काफ़ी सारे अपने शेयर भी किए हुए हैं कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, इस तरह से बनाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा मेरी प्यारियों इस पॉइंट पर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ और ये देखें मैंने सारा जो चिकन बनाया था अलग से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा लोग अपने-अपने तरीके से बनाते हैं, मुझे इस तरह का अच्छा लगता है, हसनैन भी नॉर्मली मतलब इस तरह का ही पसंद करते हैं। तो मेरी प्यारियों देखा जाए तो 3 तो बंदे हैं, भाई, मैं और हसनैन, तो हम लोग में इतना वो नहीं है, बस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है और मज़ा आता है बनाने में और खाने में तो फिर क्या ही बात है ना, ज़्यादा मज़ा आता है, डबल ट्रिपल मज़ा आता है। अच्छा मेरी प्यारियों अब जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इस पॉइंट पे मेरी प्यारियों मैंने पास्ता ऐड कर दिया। अच्छा पास्ता जब हम बॉयल करते हैं तो उसमें आप नमक और ऑयल ज़रूर ऐड कर दिया करें, करते भी होंगे आप लोग, लेकिन उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि पास्ता फिर भी चिपक जाता है। तो जब भी आप पास्ता ऐड करें तो उससे थोड़ी देर पहले जो है ना उसे ठंडे पानी में ऐसे आप हल्का सा शफ़ल कर लें ताकि वो अलग-अलग हो जाए। अब इस पॉइंट पर मेरी प्यारियों मैं जो हूँ इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। मेरी प्यारियों तो मिक्स करने के बाद जो है अगर आप चाहें तो आप इसमें चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मेरी प्यारियों मैं लाना भूल गई थी, मैंने ऐड नहीं की है। अच्छा जब आप सॉस बना रहे हैं उस वक़्त में आप कर लें, नहीं तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी मेरा वैसा ही बना है, टेस्ट एज़ इट इज़ है, शेप वैसी है, शक्ल वैसी है, खूबसूरती वैसी है, सब कुछ वैसा था। जो कुछ डालना चाहें डाल लें मेरी प्यारियों, वही बात है जितनी चीज़ें डालेंगे उतना टेस्ट आएगा। अच्छा मेरी प्यारियों ये देखें इस तरह जो है मैंने इसको डेकोर कर लिया था। अच्छा जब मैंने इसको ऐड किया था ना पास्ता को, तो उसमें भी उस टाइम पर भी मैंने ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर ऐड किया था और मेरी प्यारियों इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा सॉस नहीं ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। ये आपके सामने है, क्या ज़बरदस्त है, क्या कमाल का है, क्या खूबसूरती आई थी, क्या कलर आया था, क्या टेस्ट आया था, खुद ही तारीफ़ें करनी है। कोई करे या ना करे, आपने अपने खाने की खुद तारीफ़ें करनी है, खुद से प्यार करना है, खुद को इज़्ज़त देनी है, खुद को एहतराम देना है, क्योंकि कोई अगर नहीं भी इज़्ज़त कर रहा, कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई गल नहीं। अपने आप को खुद तारीफ़ दे, खुद टैप करे, यस आपने अच्छा किया, गुड। अच्छा मेरी प्यारी उसके बाद ये इफ्तार का टाइम हो गया था और ये टेबल जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेट कर लिया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है। पकोड़ेज़ वग़ैरह बन चुके थे और साथ कचौरी थी, रोल थे, जो समोसे जो चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो थी और मेरी प्यारियों हर तरह की माशाल्लाह से खजूर थी, अजवा थी, अंबर थी और काफ़ी सारी खजूरें जो है ना सब कुछ मतलब उस तरह इस प्लेटर में था, खजूर के प्लेटर में दही भल्ले वग़ैरह थे और अल्लाह पाक का बहुत करम और शुक्र है कि अच्छे से इफ्तार जो है हमने इफ्तार किया और मेरी प्यारी बस यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला सबके दस्तरख़्वानों में बरकत दें और तरक्की दें, कामयाबी दें सबको कि अल्लाह ताला सबके रोज़े अच्छे-अच्छे से गुज़ारे और मेरी प्यारी पकोड़े बहुत मज़े के बने थे। अच्छा मेरी प्यारियों मैं आलू वाले जो पकोड़े हैं बहुत मज़े के बनाती हूँ, किसी दिन मैं आपके साथ प्रॉपर्ली इसी की रेसिपी शेयर करूँगी और क्रीम सैलेड भी बहुत मज़े का बना था और साथ मेरी प्यारी सारी डिशेज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हमारा मज़े का मेरी प्यारियों व्हाइट सॉस पास्ता जो है वो रेडी हो चुका था और ये सब कुछ मैंने आपको दिखाया। आ जाएँ और रोज़ा इफ्तार करें।
और फिर मेरी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ मगरिब हमने अदा की और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मेरी प्यारी नहीं पता चला रोज़े का किस तरह से वक्त गुजर गया। सारा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया है, इवन कि हसनैन को स्कूल छोड़ने से लेकर जो है अभी तक। और फिर मेरी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत मज़े की चाय पी और ये मेरी बहन ने जो है मुझे बहुत ही मज़े का पॉट गिफ्ट किया था। अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबी दे, बहुत बरकत दे, बहुत खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है जैसे बहन भाई मेरे अल्लाह ताला सबको दे और अल्लाह ताला सबको एहसास करने वाले दे, क्योंकि मेरी प्यारियों एहसास का रिश्ता बहुत ज़रूरी है। एहसास जो है ना, बस एहसास है तो सब है। और यहाँ पर मेरी प्यारी हसनैन जो इस्पारा पढ़ रहे थे और मैं हसनैन के ना फेस को कैप्चर करने की कोशिश करी थी क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो, तो फिर मेरे कैमरा जो पीछे कर ली एकदम से। अच्छा मेरी प्यारी यहाँ पर जो हसनैन ने मुझे बोला कि मुझे सैंडविचेस बना दें, तो घर में मेरी प्यारियों मैंने जो है कीमा वगैरह बॉयल करके रखा हुआ होता है और सारा जो है उसका मिक्सचर बना लिया होता है, तो मैं हसनैन को इसी तरह जल्दी से फिर सैंडविच बना देती हूँ। और बस फिर मेरी प्यारियों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरी प्यारियों ये था आज का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सा प्यारा सा व्लॉग। और मेरी प्यारियों ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में जो है इफ्तार के बाद की रूटीन शेयर करूँ कि इफ्तार के बाद जो है मैं किस तरीके से अपना ऑनलाइन वर्क कर रही होती हूँ, किस तरह से मैनेज कर रही होती हूँ चीज़ें। इफ्तार के बाद जब इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावियाँ पढ़ती हूँ, उसका किस तरह से मैं जो है तमाम करती हूँ, क्या कुछ पढ़ रही होती हूँ, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी फीडबैक दीजिएगा, बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा इस व्लॉग पर भी। प्यारियों अगर आप लोगों ने हसनैन डायरीज व्लॉग्स को और हसनैन डायरीज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी प्यारियों जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। कर लो मेरी प्यारियों, प्लीज बहन नहीं हो मेरी, कर लो ना, प्लीज कर लो। चलिए मेरी प्यारी यहीं पर आज इस व्लॉग को एंड करते हैं और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, अच्छे अच्छे से रोज़े रखें और इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई करें और मुझे इफ्तार की पिक्चर्स को टैग भी करें इंस्टा पर मेरी प्यारियों कि 343 पर मैं लाइव आ रही हूँ। आजकल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोग को पता चल सके। और यहीं पर आज इस व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।